ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में हम हैं अंतर्चक्षु में, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से दृष्टिबाधित अपने कामकाज को करते हैं। आइए अब उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया और साथ ही उनसे भी जिन्होंने इसकी अवधारणा को ये रूप दिया। कार्यशाला में लोगों के खाने पीने का भी पूरा इंतजाम था, लेकिन यहाँ भी उन्हें अपना पसंदीदा खाना सूंघकर चुनना था। केवल गंध के आधार पर बिस्किट का पसंदीदा फ्लेवर चुनना और आराम से कुर्सी पर बैठकर उसे खाना। इसके बाद स्वयंसेवी की मदद से उसे कचरे के डिब्बे में डालना, सब कुछ आंखें बंद किए हुए। लगभग 20 मिनट तक बंद आंखों के साथ काम करने के बाद अचानक आंखों से पट्टी खुलने पर लोगों के चेहरों के भाव देखने लायक थे। देखिए कैसे आंखों के खुलने पर कोई अचंभित है तो कोई बहुत खुश है। लेकिन कार्यशाला का ये अंत नहीं था। इसके बाद लोगों को उन तकनीकों से रूबरू करवाया गया जो दृष्टिबाधितों के लिए तैयार की गई हैं। खासकर बोलने वाला एटीएम, जिससे कोई भी दृष्टिबाधित बिना किसी मदद के पैसे निकाल सकता है। आयोजकों ने इसके बारे में हमें विस्तार से बताया। हम लोग बहुत क्लियर थे पहले से ना, कोई भी किसी तरह का ना डांस ऐसा कुछ नहीं करना है, ज्ञान नहीं देना है। लेट पीपल एक्सपीरियंस एंड इट शुड बी मोर इन फन वे। सो इफ यू सी व्हाई द गेम्स एंड स्कोर्स आर देयर, जहाँ पे आपने भी स्कोर किया है, ओके, एंड यू हैव डन वेरी गुड, आई नो दीप्ति। सो देखिए ऐसा है कि उसके थ्रू लोगों को एक्साइटमेंट भी बना रहता है, ना बोरियत होती है और मैसेज भी पास हो रहा है। तो इट्स अ इनोवेटिव आइडिया विच इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। और आप वन ऑफ द एग्जांपल देना अगर सक्सेस स्टोरी, तो आप देख सकते हो एटीएम जो आपने वहाँ पे देखा है, एक्सेसिबल एटीएम मशीन, ओके, ये इसकी वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी कहा जा सकती है। अंतर्चक्षु में आकर ही हमने फिल्मों के ऑडियो एड के बारे में सुना। विदेशों में हर फिल्म को विशेष ऑडियो डबिंग के साथ अलग से रिलीज करना जरूरी होता है। दृष्टिबाधितों तक फिल्मों का मनोरंजन पहुंचाने के मकसद से भारत में भी पीपली लाइव से इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ हमने स्टैनली का डब्बा फिल्म का एक सीन भी सुना। स्कूल में बच्चे आने शुरू हो गए हैं। स्टैनली की क्लास में भी दूसरे बच्चे अब आ रहे हैं। बाहर मैदान में दो बच्चे चार्ट को फोल्ड कर रहे हैं। एक बच्चा रोता हुआ रुमाल से आंखें पोंछ रहा है। एक बच्चा उबासी लेता हुआ स्कूल आ रहा है। एक माँ अपने बच्चे को समझाती हुई अपने साथ ला रही है। एक माँ बच्चे के बस्ते में खाने का सामान रख रही है और उसे जरूर खा लेने के लिए कह रही है। क्लास में स्टैनली सबके सामने खड़ा होकर गाना गा रहा है। अंतर्चक्षु का आयोजन दिल्ली और मुंबई की कई अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर किया था। सामान्य लोगों को ये समझाने के लिए
कि क्या होता है एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए संसार। हमने यहाँ बात की इस आयोजन के प्रमुख से। I'm the head and associate professor at the Department of Sociology, St. Xavier's College. और उसके अलावा मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में जेवियर्स रिसोर्स सेंटर फॉर द विजुअली चैलेंज्ड XRCVC का डायरेक्टर हूँ। 2006 में हम लोग एक स्टूडेंट्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाते थे एंड इन दैट सेशन स्टूडेंट्स रियलाइज दैट देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग other persons, mainly students. So it started as a small, fun-filled yet learning exercise at Malhar, a student festival at St. Xavier's College. After that year, we have been conducting Antarchakshu every year. And it has grown, it's become an independent project in its own right. And this is the first time we have come outside Mumbai, and I'm happy to be at JNU in New Delhi. It is a very enriching experience for them. बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सचमुच हमें एक अलग ज्ञान मिला है। बेसिक थीम है फाइनेंशियल एक्सेस, एजुकेशनल एक्सेस और एम्प्लॉयमेंट। So essentially we have worked around those themes, and based on experience, based on what we have been doing over the years, we selected specific activities and focused on them. अंतरचक्षु का बहुत सारा लाभ हुआ है। Accessible ATMs है, it's a direct contribution of अंतरचक्षु over the previous years. कॉपीराइट में जो परिवर्तन हुआ है ब्लाइंड और अदर डिसेबल के लिए, उसमें भी अंतरचक्षु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ हमने यहाँ आए लोगों से उनके अनुभव भी सुने। बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने ये पहला इवेंट अटेंड किया ऐसा। मैं कभी भी किसी NGO से जुड़ी नहीं हूँ, पर मुझे हमेशा लगता था कि लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। पहले मुझे लगता था कि ब्लाइंड लोग कैसे अपनी लाइफ मतलब चलाते होंगे, बहुत पिटी होती थी, पर अब लगता है इट इज़ मैनेजेबल टू वेरी लार्ज एक्सटेंट, एंड इट इज़ वी who are making who have to do efforts to make their life more simple, whatever we can do, like braille scripts and all, and whatever technology is available, we should make them available in large scale. और अगर हमें ये मतलब it is a changing world, we have to change ourselves also. जैसे आजकल लोग अगर उनके मान लीजिए कोई बच्चा ब्लाइंड है तो पेरेंट्स भी बहुत निगलेक्ट कर देते हैं उसे कि हम किसी स्पेशल स्कूल में भेज दें, या बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं उसके बारे में, और सोचते हैं ये कैसे और बच्चों के साथ कोप करेगा, इसको कितना मेंटल प्रेशर लग रहा होगा। मुझे भी ये सब चीज़ें लगती थी, पर अब लगता है वी हैव टू मेक आवरसेल्व्स मोर सेंसिटिव, बिकॉज ही इज़ डेवलप्ड, ही इज़ ऑब्वियसली मोर डेवलप्ड देन अस, एंड वी आर लैकिंग समथिंग। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि यहाँ हमें पता चला कि यहाँ के एक ब्लाइंड पीपल कैसा फील करते हैं, उन्हें किन किन चीज़ों से एक्सपीरियंस करना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी बात पता चली, जैसे आइदर वो बैंक में कैसे बैंक अगर जाते हैं तो उन्हें सिग्नेचर से क्या चाहिए होते हैं, फिर अगर वो कि आई नाउ आई नो कि वो खाना भी बना सकते हैं। द थिंग इज़ दैट्स लाइक इट्स सरप्राइज्ड फॉर मी, बट आई नो अब मुझे ये भी पता है कि वो खाना बना सकते हैं, दे कैन इवन कुक, और साथ में अगर बैंक भी जा सकते हैं। और अभी एक जो मैंने देखा कि ATM, दे इज स्पेशलाइज्ड ATM फॉर देम ऑल्सो, कि जिसमें वो अपने कुछ भी निकाल सकते हैं, फिर कैश के लिए, तो उनके लिए एक अच्छी खासी सुविधा मिल गई है। और जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो बेसिकली वो बेसिकली इन चीज़ पे फोकस करते हैं कि क्या आवाज़ ही आ रही है, एंड उस आवाज़ को ही सुन करके वो सब कुछ कोई भी काम करना होता है। आवाज़ और जो स्मेल, दो चीज़ें होती हैं जिन पे वो कुछ ज़्यादा ही फोकस करते हैं। मैं हमेशा इन सब की चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहा हूँ। मैं कभी भी अगर लोग मिल जाते हैं, इन जैसे लोग मिलते हैं, तो आई डू ट्राई टू हेल्प इन एवरी पॉसिबल वेज। तो और अगर मुझे ये बारे कुछ बात पता चली है तो मैं आई विल ट्राई टू कुछ और मैं ज़्यादा इनके लिए कुछ हेल्प कर सकूँ। ये आयोजन अलग था, इसलिए नहीं कि यहाँ लोगों की आंखों पर पट्टियां बंधी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ लोगों को ये समझाया जा रहा था कि दृष्टिबाधितों को साथ की जरूरत है, न कि सहारे की।
सुर्खियों से परे के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और ऐसी ही खास और चुनिंदा खबरों के साथ। लेकिन तब तक के लिए मुझे मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।